नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो भी फ्री स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड रहेगी। तो पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी डिस्कशन की थी वहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ की मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक, वो इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड करती हैं। इवन 5 to 6% जो स्टूडेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड का जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, 5 to 6% स्टूडेंट्स। बाकी जो स्टूडेंट हैं 94% वो ये लेकर चलिए कि वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाता है, जहाँ पर आपको इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जर्मनी में हमारे पास 200 से ज़्यादा बैचलर की डिग्रीज़ के प्रोग्राम्स हैं, मास्टर के भी बताए थे, पीएचडी के भी बताए थे। तो 200 से ज़्यादा जो बैचलर डिग्रीज़ के प्रोग्राम हैं उनमें से मेरे पास 120 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश टॉट में हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जिसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। वो 120 प्रोग्राम कौन कौन से हैं इंग्लिश टॉट में जिसकी कोई फ़ीस नहीं है बैचलर के, उनके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। इवन जर्मनी के अगर आपने ये फेब मार्च अप्रैल वाला इंटेक जो है उसमें जाना है, आपका आईपीएस ऑलरेडी हो चुका है, तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें ताकि हम आपका इमीडिएटली एडमिशन प्रोसेस करें। अगर आपका आईपीएस अभी तक नहीं हुआ है तो आपको जो नेक्स्ट इनटेक है कौन सा, अक्टूबर 2025 वाला मिलेगा। तो अगर आप अक्टूबर 2025 के इनटेक में जर्मनी में जाना चाहते हैं तो उसकी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो ऐसा है, जर्मनी की हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का केस किसी को भी देने से पहले उन वीडियोस को, उन प्ले लिस्टों को ज़रूर वॉच करें। तो उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आप उनको वॉच कर लेते हैं तो आपके लाखों रुपए और आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सकता है। तो जो वीज़ा ट्रेंड है, जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाल रहे हैं, जहाँ वो बच्चे जिनकी एकेडमिक वाइज बहुत वीक हैं, वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे आर नॉट बॉदर्ड। आपके 50% नंबर है, आपके 5.5 बैंड है, व्हाट्सएवर है, दे आर इशूइंग द एडमिशन लेटर। तो उनके रिजेक्शंस रेगुलर बच्चों के आ रहे हैं, क्योंकि जर्मनी जो गवर्नमेंट है नोमाडेज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो गलत डॉक्यूमेंट लगाकर अपने वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हैं। वीक प्रोफाइल वाले बच्चे वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हैं तो उनको रिजेक्शन देखने को मिल रही हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे कॉन्टैक्ट करते हैं जब उनका रिफ्यूज़ल आता है कि सर अभी आगे फर्दर क्या किया जाए, अपील डाली जाए या मैं रीअप्लाई करूं। तो सबसे पहले हम बच्चे की प्रोफाइल को असेस करते हैं कि वो अगर एकेडमिक वाइज बहुत अच्छा है, मींस एकेडमिक वाइज 70% नंबर हैं, आइल्स में 6 बैंड हैं, तो देन मैं उन बच्चों को रिकमेंड करता हूँ रीअप्लाई का। अगर उसमें 5.5 बैंड है, पीटी 50 56 किया हुआ है, तो ऐसी प्रोफाइल को वी आर इग्नोरिंग कि अगर आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है तो आप अनदर कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें इंस्टेड ऑफ जर्मनी। तो बहुत सारे बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 10-10 12-12 लाख रुपए की फ़ीसें ट्रांसफ़र करते हैं। तो उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर आप क्वार्टर की फ़ीस देकर भी जा सकते हैं, 3 महीने की, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ट्राई करनी भी है। तो पहले तो मैं यही बच्चों को बताऊँगा कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, फ्री आपको इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उन लोगों को भी अवॉइड करें जो आपको मोटिवेशंस देते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर और जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, वो ऐसी स्टेटमेंटें दे देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। मैं भी लोगों की वीडियोस देखता हूं, जब मेरे पास कोई अनदर क्लाइंट भेजता है, सर इसने तो ये कहा कि स्टूडेंट जो जर्मनी में जा रहा है वो अपने डिपेंडेंट को साथ में ले जाएगा। तो मैंने उन बच्चों को भी मैं ये कहूँगा कि आप उस एजेंट्स को भी छोड़ें, मुझे भी छोड़ें। एटलीस्ट आप एम्बेसी में मेल डालिए। मेल के बाद आपको सच्चाई मिल जाएगी कि अगर स्टूडेंट ने अपनी डिपेंडेंट को, स्पाउस को साथ में लेकर जाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। दैट इज़ वेरी रिजिड प्रोसेस। जब स्टूडेंट का 1 ईयर वहाँ पे कंप्लीट होता है और आपके पास 1 साल की और वैलिड रेजिडेंसी परमिट है जर्मनी का, जो स्टूडेंट गया हुआ है, तब आप अपनी स्पाउस को वहाँ पर
उसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी स्पाउस को A1 की भी रिक्वायरमेंट है, प्लस उसको भी ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अगर आपका वहाँ पर स्टेटस एज ए स्टूडेंट है। और स्टूडेंट 1 साल ड्यूरेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में मोर देन 1 ईयर का आपके पास वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए, तब ही आप अपनी स्पाउस का वहाँ पर वीज़ा साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको अवॉइड करें जो थंबनेलों में मीठी मीठी बातें लिखते हैं। थंबनेल लिखते हैं ना वीडियो के ऊपर, ऐसी चीज़ लिख देंगे, जब वो अंदर जाकर वीडियोस देखेंगे वीडियो सारी उल्ट मिलेगी। तो उन एजेंट से भी बचना है आपने जो ऐसे थंबनेल लगाते हैं और साथ में उसके अंदर मटेरियल किसी डिफरेंट टाइप का होता है। तो आप उसी से जज लगा सकते हैं कि उस पर्सन कितना क्लेवर है जो आपको थंबनेलों से अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब आप अपना केस उसको दे देंगे तो आप फिर उनके ट्रैप में आ जाएंगे। इन चीज़ों को भी अवॉइड करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे पास ना आएँ, लेकिन जिसके पास भी आप जाना चाहते हैं तो उसके एटलीस्ट प्रॉपर क्रेडेंशियल चेक करें। उसको जर्मनी से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है, उसके जर्मनी के कितने के वीज़े आए हुए हैं, उसकी जर्मनी से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है। उन वीडियोज़ को क्रॉस चेक करें। कहाँ से क्रॉस चेक किया जा सकता है? यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट से, एम्बेसीज की वेबसाइट से जो स्टेटमेंट देता है। क्योंकि आज की डेट में 90% लोग मतलब जो हैं ब्लॉगर्स हैं प्रैक्टिकली काम नहीं करते हैं। 10% प्रैक्टिकली काम भी करते हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन उनके अंदर भी आप ये लेकर चलें, उनके अंदर भी लोग गलत स्टेटमेंटें देकर सिर्फ केस रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं प्रोग्राम्स के नाम बताऊंगा। अगर आपने इन प्रोग्राम बैचलर में इंग्लिश टॉट में जाना है जिनकी कोई भी फीस नहीं है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बैचलर डिग्री अफ्रीकन वर्बल एंड विजुअल आर्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर, मीडिया एंड आर्ट। मतलब मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर मैंने +2 ह्यूमैनिटी से की हुई है, मेरे 80% है, 75% है, और 1 साल की यूनिवर्सिटी से भी मैंने डिग्री की हुई है, मतलब 13 साल की स्टडी है। तो क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ? कहाँ पर? जर्मनी में। तो उसके लिए दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम है। इसी तरीके से एग्री बिजनेस की बैचलर डिग्री है। AIE की जिस देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री इंग्लिश टॉट में मिल सकती है, अप्लाइड बायो में मिल सकती है। तो इसी तरीके से आपको व्हीकल इंजीनियरिंग में भी है, एविएशन मैनेजमेंट में भी है, यूरोपियन कल्चर एंड सोसाइटी में भी है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट में भी है। तो इसके अलावा आपको टूरिज़म मैनेजमेंट में, हेल्थ एंड मेडिकल टूरिज़म में भी बैचलर डिग्री इंग्लिश टॉट फ्री में मिल सकती है। और इवन आर्ट्स, एनिमेशन एंड गेम्स, बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मैंने एनिमेशन में या गेम में अपनी बैचलर डिग्री करनी है, वो भी आपको फ्री यहाँ पर मिल सकती है। इवन आपको नॉर्थ अमेरिकन स्टडीज़ है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए, आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स में मिल सकती है, मेट्रो रोबोटिक में मिल सकती है, इंटरनेशनल वाइन बिजनेस में मिल सकती है, ह्यूमन मूवमेंट इन स्पोर्ट्स एक्सरसाइज में मिल सकती है। इंटरनेशनल बिजनेस का पहले भी बताया था। इसी तरीके से डाटा साइंसेज में बैचलर डिग्री जिसकी काफ़ी डिमांड है, इसमें आपको मिल सकती है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज में मिल सकती है। इवन अप्लाइड पॉलीमर इंजीनियरिंग में मिल सकती है, बिल्डिंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस में मिल सकती है, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग में मिल सकती है, इंजीनियरिंग इन बिजनेस एंड इंजीनियरिंग में मिल सकती है, लॉजिस्टिक में मिल सकती है, रोबोटिक में मिल सकती है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में मिल सकती है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विद वर्क इंटीग्रेटेड ऑप्शंस भी हैं इनके पास, बायो इंजीनियरिंग भी है, बायो मटीरियल साइंसेज में भी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी बैचलर डिग्री है, AIA फिर आ गया, ऑटोनमस टेक्नोलॉजी में भी है, हेल्थ इंफॉर्मेटिक में भी आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री मिल सकती है। इंटरनेशनल बिजनेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद इंफॉर्मेटिक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, क्लीन एनर्जी प्रोसेस में है, कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर साइंस में फिर आ गया। तो इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी में है, डाटा साइंसेस फिर आ गया, डिजिटल गेमिंग में है, डिजिटल मीडिया में है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में है, ई-कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, इकोसिस्टम में है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है, एनर्जी सिस्टम में है, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इंजीनियरिंग के इन्वायरमेंटल में आपको मिल जाएगी, इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में मिल जाएगी, फूड टेक्नोलॉजी में मिल जाएगी, जेंडर एंड डिवर्सिटी में आपको मिल सकती है, ग्लोबल बिजनेस में मिल सकती है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल में मिल सकती है, ग्लोबल हेल्थ में मिल सकती है, ग्रीन इंजीनियरिंग में मिल सकती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मिल सकती है।
तो ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव टेक्सटाइल में मिल सकती है, इंटरनेशनल बिजनेस में मिल सकती है, इंटरनेशनल बिजनेस फेयर द्वारा आ गया। ऐसे करके हमारे पास 120 प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश टोट में बैचलर के हैं, जो इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी की है तो क्राउन इमिग्रेशन का भी आप ओपिनियन ले सकते हैं। आपकी प्रोफाइल असेसमेंट करने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है। तो गलत लोगों से बचें, गलत यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें, उसमें आपका अपना लाखों रुपए का नुकसान है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड जर्मनी या जर्मनी के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो इसको जो वीडियो ज़रूर शेयर करें।